So what's up guys and welcome back to my channel GSSR classes class 12th। आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीडियो फर्स्ट, जिसमें आज हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम करेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी। मैं आपको बता दूं कि जो ये मैं टर्म्स करवाऊंगा, इनमें से कोई 3 या फिर 2 तो आनी पक्की ही है ना इसमें बोर्ड की एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसलिए स्टे ट्यून, पूरी वीडियो देखनी है, स्किप मत करना बीच में। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी क्या होती है? दोज इंटेंसिटीज विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाउंडेड और बॉन्डेड टू a fixed number of oppositely charged ions और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मतलब ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले आपको मैं करवा चुका हूँ। मैंने इसको साफ और बहुत अच्छे तरीके से समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। ये सेम टू सेम डेफिनेशन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो मैं बता दूं दोबारा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, लाइगेंड्स होते हैं और काउंटर आयन होता है। इन सबसे मिलकर एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये सराउंडेड होता है किससे? बहुत सारे लाइगेंड से। लाइगेंड्स जैसे एक एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है CuCl3 NH3 और 3। NH3 के कितने हैं? 3 है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इसकी 2 बातें हैं बस मेन, कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर होंगे वो पार्ट नॉन आयनाइजेबल होएगा। ठीक है, वो पार्ट क्या होगा? नॉन आयनाइजेबल होएगा। क्लियर है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे। और कभी क्या मोस्टली ऐसा आपके सामने केस आ जाएगा कि जैसे ये बार मैंने अंडरलाइन किया ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर बार भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो आयन होगा ये क्या होगा? आयनाइजेबल होएगा। मतलब कि ये आयनाइज कर सकता है, बट जो अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर होगा वो हरगिज़ नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा वो आयनाइज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट्स आर कॉल्ड काउंटर आयन, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे और सीरीज़ की वीडियोस आती ही रहेंगी। ठीक है, तो करते हैं सीरीज़ की शुरुआत। हमने कर दी थी हमने पिछली वीडियो में। ठीक है, इन क्या कहते हैं हम? काउंटर आयन। इसका अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या बनता है इसका एग्जांपल देके आपको एक बता देता हूँ कैसे है। जैसे निकल, जैसे हमने क्या लिख लिया? निकल, फिर अंदर अमोनिया के 3 और बाहर लिख दिया हमने Cl2। ठीक है, Cl2 लिख दिया। अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है? निकल, और उसके साथ लाइगेंड्स क्या है? अमोनिया के। और काउंटर आयन क्या है? यहाँ पे? क्लोरीन। ठीक है, अब जिन्होंने तो रिवाइज करने हैं जो यहाँ पर, वो इसका IUPAC नेम कमेंट में बता कर ही जाएंगे, या फिर अभी भी लिख दीजिए।
ठीक है, मैं पक्का इस पर कोई ना कोई कमेंट करूँगा जिसने सही किया होगा सबसे पहले। ठीक है, रेस लगाते हैं। सो व्हाट आर लाइगेंड्स? लाइगेंड्स क्या होते हैं आखिर? अगर मैं इसकी डेफिनेशन अगर बताऊँ तो क्या होंगे? द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आइंस बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आइन इन द कोऑर्डिनेट एंटिटी। जैसे भी आपको बताया ना, एक कोऑर्डिनेट एंटिटी है, उसमें क्या क्या होता है? काउंटर आइन होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, लाइगेंड्स होते हैं। जो लाइगेंड्स होते हैं ये सारे सराउंड होते हैं, मतलब कि इन सारों ने घेरा बनाया होता है एक अकेले बेचारे सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, एकदम गुंडे की तरह ना, जैसे गुंडे की टोली नहीं होती, वैसे ये लाइगेंड्स मान लो, गुंडों की टोली, और बीच में एक सिंगल आर्मी पर्सन खड़ा हुआ है। कौन? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो 2 पॉइंट है अब यहाँ पर। ये है हमारे पास लाइगेंड, जिनसे अभी तक नहीं समझ आया तो मैं तब यहाँ पे ऐसे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लाइगेंड। ये आता है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, और जो Cl2 है वो है हमारे पास काउंटर आइन। वो तो सबको पता लग ही गया होगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट है हमारे पास। सेंट्रल मेटल एटम जो है वो, उसे हम लुईस एसिड भी कहते हैं। ठीक है, लुईस एसिड भी कहते हैं। लुईस एसिड क्या होता है आपको पता है? लुईस एसिड क्या होते हैं? जो कि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और लाइगेंड्स क्या होते हैं? लाइगेंड्स रेफर टू एज लुईस बेस। सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास क्या था? लुईस एसिड था। तो जो लाइगेंड्स हैं हमारे पास वो क्या होंगे? लुईस बेस होंगे, क्योंकि वो डोनेट करेंगे। ठीक है ना, ये डोनेट का क्या सिस्टम है, ये आपको टाइप्स में इसके पता चलेगा। तो चलते हैं इसके टाइप्स पे। तो आ जाते हैं हम इसके टाइप्स पे। अब टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स टोटली 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप के हमारे पास लाइगेंड्स आते हैं। ठीक है, पहला आ गया हमारे पास यूनिडेंटेड। ठीक है, दूसरा आ गया हमारे पास बाइडेंटेड, और तीसरा आ गया हमारे पास पॉलीडेंटेड आया, और चौथा हमारे पास एम्बिडेंट लाइगेंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज का स्टार ऑफ द टर्म यही है हमारे पास, एम्बिडेंट लाइगेंड। ठीक है, तो उसे हम लास्ट में करेंगे, पहले इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं। ठीक है, सो यूनिडेंटेड लाइगेंड। तो अब ये क्या होते हैं? द लाइगेंड्स और दोज लाइगेंड्स which can coordinate to the central line through only one donor atom. Ligands which can coordinate to the central metal atom और आइन। मैं और इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो मेटल भी हो सकता है, आइन भी हो सकता है, उसकी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वो मेटल ही होगा या फिर आइन ही होगा। ठीक है, थ्रू ओनली वन डोनर एटम। अब पता चला लाइगेंड्स लुईस बेस हैं, इसलिए तो वो डोनेट करते हैं, तो इसीलिए इसका डोनर नाम आया है यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिडेंटेड मतलब कि एक, यूनि का मतलब एक, इतना पता चल गया, और डेंटेड का मतलब डोनर एटम। ऐसे लाइगेंड्स जो कि जिनके पास सिर्फ एक डोनर एटम होता है, जैसे कि अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, क्लोरीन आइन हो गया, OH आइन हो गया। ठीक है, ऐसे काफ़ी इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्लियर? सेकंड आ जाता है हमारे पास बाइडेंटेड लाइगेंड। ठीक, बाइडेंटेड लाइगेंड आ जाता है हमारे पास बाइडेंटेड लाइगेंड हमारे पास क्या आ जाता है? लाइगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल एटम और आइन थ्रू 2 डोनर एटम्स।
बाइडेंटेड मतलब बाई का तो आप हम सबको ही पता है, बाइडेड क्या होता है, दो को से मैक्सिममली डिनोट किया जाता है, और डेंटेड का मतलब मैंने आपको बता दिया, डोनर एटम्स। ठीक है। ऐसे लाइगेंड्स जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल आयन से कितने एटम्स के द्वारा, दो डोनर एटम्स के द्वारा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे लाइगेंड्स जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम से किसके द्वारा, दो डोनर एटम्स के द्वारा। जिसको इंग्लिश नहीं समझ आई हिंदी में समझ लो। ठीक है। इसका एक एग्जांपल है EN, यानी कि इसका नाम नहीं बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर देख लो। इसका नाम आप IUPAC नेम इसका आप कमेंट में लिखोगे। ठीक है, अभी जाओ और कमेंट में इसका नाम लिख के आओ कि क्या है इसका नाम। IUPAC नेम बोला मैंने। ठीक है, ये आपके लिए अभी का क्या कहते हैं टेस्ट है कि आपने इसका नेम लिखना है कि EN है क्या, इसका स्ट्रक्चर लिख दिया आपका ईजी करने, आपको ईजी काम करने के लिए आपका। ठीक। तो अब हम तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं हमारे कि पॉलीडेंटेड लाइगेंड क्या होता है। पॉली का मीन्स ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तो बस फिर काम ही हमारा सही हो गया। लाइगेंड्स हैविंग मोर देन टू डोनर एटम्स, ligands having more than two donor atoms, यानी कि ऐसे लाइगेंड्स जिनके पास दो से ज़्यादा डोनर एटम्स हैं। ठीक है ना, जिनके पास दो से ज़्यादा डोनर एटम्स हैं उन्हें हम पॉलीडेंटेड लाइगेंड बोलेंगे। जिसका एक एग्जांपल ले लें तो EDT है। EDT एक हेक्साडेंटेड लाइगेंड है। ठीक है ना, तो इसे हम पॉलीडेंटेड लाइगेंड में ही गिनेंगे, हेक्साडेंटेड में नहीं गिनेंगे। ठीक है, वो पॉलीडेंटेड लाइगेंड में दो से ज़्यादा सारे के सारे आ गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आ गए। हेक्साडेंटेड का मतलब क्या हो जाएगा, 6 डोनर एटम्स। इससे पहले कि मैं एम्बीडेंटेड लाइगेंड करवाऊँ, इसको पूरे पार्ट को एक अलग पार्ट करा देता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पेपर में क्वेश्चन बन ही जाता है। इस महाशय का नाम है एम्बिडेंट लाइगेंड। ठीक। सो एम्बिडेंट लाइगेंड्स आर दोज लाइगेंड्स विच हैविंग टू डोनर साइट्स और एटम्स। टू डोनर एटम्स होते हैं इसमें भी। सर वो तो पिछले बाइडेंटेड में भी दो थे। अरे रुको ज़रा सब्र करो, इसमें दो डोनर साइट्स तो होंगी बट ये रिएक्ट करेगा एक टाइम पे एक ही के साथ। समझ आया। ऐसे लाइगेंड्स जिनके दो डोनर एटम होते हैं, ठीक है, बट वो एक टाइम पे बस एक से काम करता है, दूसरे से नहीं करता। एक से रिएक्ट करेगा, दूसरे से नहीं करेगा। इट रिएक्ट्स ओनली विद वन एट ए टाइम, एट ए टाइम। ठीक, क्लियर भाई। बिल्कुल सिंपल करके लिखा है, अब तो समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो, NO2 और Cl। ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसके ये। क्लियर है। ठीक, तो एक बार आप शुरू से देख लो, इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स ही हैं, इससे आपके 2-3 मार्क्स आज पक्के कर दिए हैं। ठीक है, अगर आएंगे तो आपको, मेरे को तो नहीं लगता कि अब इस GSSR अकेडमी की आर्मी को अब कोई इससे तंगी होने वाली है। ठीक है, अब इन टर्म्स से आप आराम से अपना 2-3 मार्क्स अपने पक्के कर सकते हो, अपनी मुट्ठी में आपके अब आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर भी कर दो यार अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।